सीजेपी, जहां देखो कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज के जो युवा है उनकी समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनके बारे में ये पार्टी बात करेगी और वो जनता के सामने रखेगी और सरकार के सामने रखेगी। लेकिन हम ये पेज खोल के देखें तो यहाँ जनता की आवाज यानी युवा की आवाज तो कम सुनाई दे रही है और बीजेपी के विरोध में ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी बात, एडमिन महोदय है, उनकी प्रोफाइल चेक की जाए तो एक पोस्ट है जो कि 2019 का किया गया है और वो एक पार्टी के पूर्णतः विपक्ष में पोस्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी पार्टी के पूरी पक्ष में हूँ और किसी पार्टी के बिल्कुल विपक्ष में हूँ, क्योंकि मैंने दोनों पार्टियों का काल देखा है, दोनों पार्टियों का काम भी देखा है। कुछ समस्याएं हैं जो कभी सॉल्व नहीं हुई, पेपर मुद्दे वाली समस्या है, पेपर लीक वाली, वो पहले भी होती आ रही थी, जब आज भी हो रही है। लेकिन जो ये एक पेज बन रहा है और आज के युवाओं को इतनी आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, तो कुछ चीज है जो हमें शंका में डाल रही है। पहली बात तो पूर्णतः एक पार्टी के पूरी तरह विपक्ष में होना। समस्या है कि एक पार्टी के पूरे विरोध में बोलना और दूसरी पार्टियों का नाम न लेना और उनका जिक्र ही नहीं करना, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। तीसरी बात है कि कॉकरोच नाम इसलिए रखा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने आज के युवाओं को कॉकरोच कहकर संबोधित कर दिया, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो संबोधन किया है वो बिल्कुल गलत किया है। लेकिन एडमिन महोदय का वीडियो वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अनफॉलो करो, लेकिन ये बात तो मुख्य न्यायाधीश ने कही है और मुख्य न्यायाधीश होता है, उनका उसका संबंध किसी पार्टी से कभी नहीं होता, वो तो गैर राजनीतिक होता है, उनका संबंध ना बीजेपी से होता है ना कांग्रेस से होता है। तो फिर बीजेपी को अनफॉलो करने का ट्रेंड क्यों चल रहा है? तो अगर युवाओं की आवाज उठानी है तो युवाओं की समस्या के बारे में बात की जाए, हर पार्टी हर नेता की समस्या और उसकी कमी की बात की जाए, बजाय एक पार्टी और एक नेता और कुछ पार्टी के पक्ष में हो जाना और कुछ पार्टी के बिल्कुल विपक्ष में हो जाना। तो फिर युवाओं के साथ में भी भेदभाव या पक्षपात करने जैसा ही हो रहा है। क्या ये सच में युवाओं की बात की जा रही है?